इस सत्र के संचालक बंधुवर डॉक्टर उमेश जी, मंचस्थ हमारे अभिभावक तुल्य परमादरणीय श्री विजय शंकर मिश्र जी, और अभिभावक कह रहा हूँ तो मुहावरे में नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई में प्रणाम। और मंच पर विराजमान सम्मान्य प्रोफेसर राजाराम यादव जी, मंच पर विराजित हमारी बड़ी बहन, बल्कि बहन और माँ के बीच में एक जगह होती है जो न दिन है न रात है, एक गोधूली मातृत्व और भगिनीत्व के बीच की, उस किरदार में जो बिल्कुल शतशः फिट बैठती हैं सम्मान्य डॉक्टर मधु शुक्ला जी। इलाहाबाद वाले ध्यान से सुन लें, ये कारनामा बनारस का है। एक बनारसी व्यक्ति का कारनामा है इतना बड़ा आयोजन, पूरी विनम्रता के साथ और छेड़छाड़ की पूरी स्पृहा के साथ ये वाक्य मैं आपसे आपके सम्मुख रख रहा हूँ। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी बैठे हुए हैं, तमाम मूर्धन्य हैं जो यहाँ बैठे हैं। माहौल मेले वाला है तो मैं तनिक गलतियाँ भी करूँगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। बाहर आप चाक पर मिट्टी का कसूरा और बर्तन बना सकते हैं, कठपुतलियों का नाच देख सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत दिनों बाद मित्रों से बहस कर सकते हैं पसीना बहाते हुए। अगर रक्त में निकोटीन फुसफुसा रहा हो तो कोने में जाके सिगरेट आदि भी पी सकते हैं, इतनी स्वाधीनता है। और फिर कार्यक्रम में शामिल होइए, मत होइए, उत्सव ऐसे ही होते हैं, आपकी इच्छा पर संभव होने वाले। आप हैं तो उत्सव है, आप नहीं हैं तो भी उत्सव है। यही है सनातन, यही है शाश्वत, यही है अनादि, यही है अनंत, अगम्य, अगोचर, जो आपके बिना भी चलता रहता है। हम में से कोई एक भी यहाँ से उठ के चला जाए, मैं हलफ उठा के कहता हूँ इस कार्यक्रम की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और जितने लोग आ जाएं, इतना उदार हृदय है उत्सव का कि वो इसमें समा जाएगा। किसी मतवाद का हो, किसी पंथ का हो, किसी विचार विषय विशेष का हो, इसमें उसकी जगह है। विनोद कुमार शुक्ल की एक पंक्ति है, कितना बहुत है अतिरिक्त एक भी नहीं। मैं अतिरिक्त नहीं हूँ, मैं बहुत में शामिल हूँ, और आप भी अतिरिक्त नहीं हैं। कोई अतिरिक्त नहीं है, वृक्ष की एक पत्ती भी अतिरिक्त नहीं है वृक्ष में। और हम अंततः उसी जैविक ऐक्य की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसका नाम है लोक, और जिसका एक विषय है रामलीला। रामनगर की रामलीला। रामनगर बनारस की गोद में बैठा हुआ एक छोटा सा मोहल्ले नुमा कस्बा, एक उपनगर। आप सब रामनगर के वैभव से, उसके इतिहास से कमोबेश वाकिफ़ लोग हैं, लेकिन मज़ा ये है इस विषय का कि बनारस की रामलीला को
मैं कहना चाहता हूँ कि रामनगर की रामलीला को बिना बनारस की रामलीलाओं की संगति के समझा नहीं जा सकता। जैसे आप वृक्ष में से एक पत्ती को समझ लेना चाहें और डाल को, जड़ों को, शाखाओं प्रशाखाओं को विलग छोड़ दें, संभव नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। तो मैं जो कहूँगा उसमें एक तरह का व्यापन होगा जो रामनगर की रामलीला पर भी लागू होगा और बनारस की दूसरी रामलीलाओं पे भी। बनारस की रामलीलाओं के बारे में माना जाता है कि संवत 1680 जिस समय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का महाप्रयाण हुआ, इसमें से 57 बरस घटा लेंगे विक्रम संवत 1680 में से तो आ जाएगा 1623। 1623 में ऐसा माना जाता है कि बनारस में रामलीलाएं शुरू हुई, रामनगर में नहीं। उस महान पुरानी जागती हुई बस्ती में जिसे ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन कहा जाता है और जिसका नाम है काशी, कश धातु से जो विकसित शब्द है, सदा प्रकाशित रहने वाली, उस काशी की भरी पूरी दुनिया में सन 1623 में रामलीलाओं की शुरुआत हुई, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन बनारस वालों का मानना थोड़ा और फर्क है, थोड़ा अलग है। हमारा ये मानना है कि बनारस में रामलीलाएं संवत 1680 अर्थात सन 1623 के भी पहले से चली आ रही थी। आप रामचरितमानस के पन्ने उलट के देखिए, मन दृग देखत हनुमत अभिनय। गोस्वामी जी मन की आँखों से हनुमान को अभिनय करता हुआ देख रहे हैं। ये अभिनयन कहाँ हो रहा था? और हनुमान नाटक नाम का जो ग्रंथ है, जो निश्चित रूप से श्री रामचरितमानस के पहले की रचना है, वो वर्तमान है, एक स्क्रीन प्ले की तरह, एक नाटक खेलने की स्क्रिप्ट की तरह। वैसे ही वाल्मीकि रामायण पूरा उपलब्ध है हमें परंपरा से। तो वाल्मीकि रामायण के विभिन्न सर्गों सोपानों को आधार बनाकर काशी में रामलीला खेली जाती थी। और ब्रिटिश इंडिया में, कॉलोनियल इंडिया में, इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से जो जस्टिस स्टैनले का दिया हुआ है, ये बात पुष्ट होती है, जिसमें ये लिखा हुआ है तमाम प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर कि बनारस की चित्रकूट रामलीला, बनारस में एक रामलीला समिति है जिसका नाम है श्री चित्रकूट रामलीला समिति। वही रामलीला समिति जिसका प्रसिद्ध भरत मिलाप दुनिया भर में जाना जाता है। तो हाई कोर्ट का फैसला ये है कि श्री चित्रकूट रामलीला की रामलीला मानस के लिखे जाने के पहले से काशी में वर्तमान है। इसका ये मतलब भी है कि गोस्वामी जी के रामचरितमानस लिखने की प्रेरणाओं में से एक है बनारस की रामलीला। इसका ये मतलब है कि महज 482-483 साल नहीं, बल्कि उसके कुछ पहले से बनारस में रामलीला की परंपरा अबाध अप्रतिहत गति से आज तक चली आ रही है। ये हैं आदि लीलाएं, सबसे पहले शुरू हुई लीलाएं जिन्हें कहा जाता है, वो 3 हैं। वो 3 रामलीलाएं हैं जो काशी में होती हैं और रामनगर की
विश्व प्रसिद्ध रामलीला के अलावा होती हैं। उनका नाम है चित्रकूट की रामलीला, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, लाट भैरव की रामलीला, और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित तुलसी घाट की रामलीला, जिसमें लंका नाम का जो क्षेत्र है आधुनिक बनारस में लंका मोहल्ले के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी अयोध्या आजकल के बनारस में अवधगर्वी नाम का एक मोहल्ला है। रामलीलाओं की प्रतिष्ठा के बारे में, उनकी देशव्यापी संसारव्यापी पहचान के बारे में मुझे अलग से आप सबसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। दुनिया भर के अध्येताओं ने, स्कॉलर्स ने रामनगर की रामलीला और रामनगर की रामलीला के एतबार से काशी की रामलीला परंपरा पर सम्यक विचार विमर्श किया है, और सबने ये माना है कि जो ईसा की पहली शताब्दी में चर्च द्वारा प्रस्तावित मिरेकल थिएटर था यूरोप का, उसके समकक्ष आज से 2000 साल पहले हमारे यहाँ भी एक मिरेकल थिएटर था। दरअसल इस नाम की एक किताब है एक अंग्रेज़ विदुषी की, जिसका नाम है मिरेकल थिएटर ऑफ मथुरा, यानी वैष्णव नृत्य नाटिकाओं की परंपरा मथुरा में होने वाली सबसे पुरानी लिविंग ट्रेडिशन भारत की रही आई है। वैष्णव नृत्य नाटिकाएं जिनका प्रमुख केंद्र था मथुरा, और उन नृत्य नाटिकाओं के बारे में अभिलेखों, दस्तावेज़ों आदि के साक्ष्य से बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि वो बहुत वयस्क, बहुत शास्त्रीय, शास्त्रबद्ध और बहुत परिष्कृत अभिव्यक्तियाँ थे। लीलाएं बहुत परिष्कृत अभिव्यक्तियाँ थीं मनुष्य की, और उनका असर केरल के कथकली पर, कर्नाटक के यक्षगान जैसे नृत्य शिल्पों पर देखा जा सकता है। वो उड़ीसा के मंदिरों में जो संगीत और नृत्य जिस रूप में बचा है, ओडिसी जैसे नृत्य रूप पर देखा जा सकता है उसका असर। फिर ये क्या हुआ, अब मैं अपने सवाल पर आता हूँ। सवाल ये है मेरा कि ये हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है क्रमशः विकसित, परिष्कृत और समुन्नत होते हुए शास्त्र में परिणत हो गया, यानी एक कला रूप जो बिल्कुल धूल से सना हुआ मिट्टी के भीतर से निकला, छऊ जैसा, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, 3 जगहों से 3 विशिष्टताओं के साथ, और हमारी आँखों के सामने हमारे देखते देखते उसका शास्त्र निरूपण हुआ। पूरी दुनिया में घूम घूम कर महान विद्वान प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी ने उसके पक्ष में तर्क रखे, उसके वकील की तरह, और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। कभी आदरणीय शशधर आचार्य ने करके दिखाया, कमलेश दत्त त्रिपाठी कहते थे और शशधर आचार्य उसको मंच पर जीवित करके दिखाते थे, और संगीत नाटक अकादमी ने उसको एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी। वो शास्त्रीय माना गया। ये मैं सिर्फ एक दृष्टांत आपको सुना रहा हूँ कि प्रक्रिया ये है कि लोक जो है परिष्कृत होकर के शास्त्रबद्ध हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ रामलीलाओं के प्रसंग में उल्टी घटना घटी है। जो पहले शास्त्रीय था, जिसका मुंह महाकाव्यों की ओर था, अपने समय की सबसे गझिन और जटिल सांस्कृतिक संरचना जो था, वो क्रमशः धीरे धीरे होते होते सरलीकृत हुआ। वो क्लास से मास में आ गया।
तो ये इस परिघटना को कैसे समझा जाए? ये क्या है? ये उत्थान है कि पतन है? ये मेरा सवाल है। मेरी जिज्ञासा यही है कि एक शास्त्रबद्ध कला रूप का धीरे धीरे आज तक आते आते लोक में बदल जाना, ये परिघटना आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? इससे हम खुश हों कि दुखी हों? तो इस कहानी को थोड़ा लंबा करना होगा और आपको मथुरा में वैष्णव नृत्य लीलाओं की जो परंपरा है, वहाँ से आज तक के बीच में गंगा के किनारे की भूमि पर उत्तर भारत में विंध्य के इस पार जो आक्रमण हुए हैं, उनके इतिहास को ध्यान से देखना होगा कि वो जो हमारा सांस्कृतिक सातत्य था, जो हमारा भाषिक सातत्य था, हम संस्कृत कैसे भूल गए? संस्कृत हमारी अगर भाषा थी तो हम एक ऐसे समाज में परिणत कैसे हो गए जो संस्कृत जानता ही नहीं, संस्कृत का व्याकरण नहीं जानता, संस्कृत की शब्द संपदा से परिचित नहीं है, संस्कृत बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ और लिख नहीं सकता। ऐसा कैसे हो गया? हम ही ऐसे कैसे हो गए? उस सातत्य को तोड़ा आक्रमणों की लगातार श्रृंखला ने, और जो कला रूप था, जो भाषिक व्यवहार था, जो पहनावा था, वो सब कुछ एक तरह के वैक्यूम में, एक तरह की खला में, एक गैब में चला गया। और 16वीं सदी में उसको आप ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा और पहले ले जाइए, 14वीं शती में शंकराचार्य के दक्षिण से उत्तर आने की परिघटना तक ले जाइए, थोड़ा उदात्त होकर सोचा जाए। मैं चूँकि रामलीला पर एकाग्र हूँ, इसलिए बार बार 16वीं सदी का नाम जाप कर रहा हूँ। 16वीं सदी में रिजरेक्ट किया उसको श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, और आज की तारीख में अगर राम हमारे आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, तो उन्हीं की समकक्षता में एक स्कॉलर, एक बौद्धिक श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी रखेगा। बिना इसके हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक खंडित हो गई परंपरा को रिजरेक्ट किया राम कथा के प्रणयन के माध्यम से। और अकेले उन्होंने ही नहीं, समूचे भक्ति आंदोलन ने, हमारी पूरी भक्ति कविता ने, और जिसमें तमाम जातियों के, तमाम धार्मिक विश्वासों के लोग शामिल थे, तमाम मतवादों के भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से बच्चा वाकिफ़ है। उन्होंने पठन पाठन की सुविधा के लिए भक्तिकाल के विभाग किए हैं, सगुण, निर्गुण, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, वो सब हमारे दिमाग में स्पष्ट है। लेकिन ये जो सरलीकरण है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है राम कथा का एक परफॉर्मेटिव आर्ट के, एक प्रदर्शनकारी कला के रूप में, ये जो है प्राइस ऑफ सर्वाइवल है। ये वो कीमत है जो हमको चुकानी ही थी। मुग़ल काल में हम किसी ऐसी कला का प्रणयन नहीं कर सकते थे जो लोकाभिमुख न हो, जिसको लोक का अनुमोदन और लोक की संस्तुति प्राप्त न हो। आप याद कीजिए, जब गोस्वामी जी महाराज ने भाखा में धूल और पसीने से लथपथ भाषा में अपना काव्य लिखना शुरू किया, तो सबसे पहला विरोध जो है काशी की संस्कृत परंपरा ने, काशी के जले भुने संस्कृतज्ञों ने उनका किया कि इस भाषा में कविता नहीं लिखी जा सकती, ये काव्य की भाषा भला कैसे हो सकती है। और वो जो उपाख्यान है कि सब कुछ को, वेद वेदांत उपनिषद आदि को देवाधिदेव काशीपुराधिपति महादेव के दरबार में रख दिया गया
और सबसे नीचे रामचरितमानस की पोथी। और अगले दिन जब कपाट खुला मंदिर का, तो न सिर्फ रामचरितमानस की प्रति सबसे ऊपर रखी हुई थी, बल्कि उस पर महादेव ने अपने ऑटोग्राफ भी दे दिए थे, हस्ताक्षर भी कर दिया था। उसका अनुमोदन और उसकी संस्तुति आवश्यक थी। इस कथा की सत्यता और यथार्थता की पड़ताल हमारा अभीष्ट नहीं है। हमारा अभीष्ट है इस कथा का जन्म लोक ने कैसे स्वीकार किया, किस विवेक के साथ तुलसीदास को स्वीकार किया, और तुलसीदास को बनारस में कविता को इस्टेब्लिश करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े आप देखिए। नगर के सभी कोनों में और सभी दिशाओं में हनुमान जी का मंदिर उन्होंने स्थापित किया, अखाड़ा बनाया। क्या आज हम किसी समकालीन कवि से ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अखाड़ा बनाएगा, पहलवान रखेगा उसमें, जो जोड़ी करेंगे, जोर करेंगे और मौका आने पर ठीक कर देंगे दुश्मनों को? ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी वो, और रामलीलाओं का अपने ढंग से प्रणयन किया। नगर में अनेक स्थानों पर, बनारस तो मानता है कि गोस्वामी जी को प्रेरित भी किया रामलीलाओं ने, और गोस्वामी जी ने अपने काव्य के माध्यम से, इस बात में कोई शक नहीं है कि रामलीला मूलतः मानस का पाठ है। रामलीला मानस का स्वरबद्ध पाठन है। रामनगर की रामलीला के दृष्टांत से मैं अपनी बात शायद ज़्यादा कायदे से कह सकूं। रामनगर में रामलीलाएं अनेक झांकियों में विन्यस्त हैं। झांकी प्रधान रामलीला है बनारस की। झांकी आप जानते हैं वैष्णव परंपरा का एक कीवर्ड, एक बीज शब्द है। वहाँ पर जो स्वरूप हैं भगवान के, वो झांकी की तरह उपस्थित हैं, जिनके दर्शन करने मनुष्य आता है और रामकथा का श्रवण करने। दर्शन और श्रवण। तो रामलीला में जो प्रसंग रामकथा के पढ़े जाते हैं सो तो पढ़े ही जाते हैं। रामनगर के राजा के दुर्ग में एक ब्राह्मण रामलीला के 21 दिनों की अवधि में अथ से इति तक पूरी रामायण अलग से पढ़ता है, श्री रामचरितमानस। और ऐसा पाठ इसलिए किया जाता है कि लीला के फेर में, हो हल्ले में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की हबड़ सबड़ में, एक थिएटर ऑफ पोएट्री और थिएटर ऑफ लाइफ की एंजाइटी में अगर कोई पंक्ति कायदे से पढ़ी जाने से रह गई हो तो उसका समाहार, उसका निवारण इस एकांतिक पाठ के माध्यम से हो जाए। ये है पाठ, बीच में है कविता। और रामनगर की रामलीला हम लोग कल्पना नहीं कर पाते। दिक्कत हमारी विश्व दृष्टि में है, समझ में इसलिए नहीं आता। अब जैसे 300 रामायणों का जिक्र किया उमेश भाई ने ए.के. रामानुजन के हवाले से, हम लोग खाने की टेबल पर दोपहर में चर्चा कर ही रहे थे अध्यात्म रामायण की। वो प्रसंग मैं अत्यंत संक्षेप में आपको सुना दूं, फिर 300 रामायणों पर लौट आऊँगा। अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग है, राम को वन जाने का आदेश हो गया है। ये तय हो गया है कि राम अब वन जाएंगे। सीता जी उनके साथ चलने की जिद कर रही हैं, हमको भी साथ ले चलिए। वो तरह तरह के तर्क दे रही हैं। राम हर बार खंडित कर दे रहे हैं, नहीं, मैंने तुमसे इसलिए विवाह नहीं किया है कि तुम्हारे पैरों में कांटे चुभें और तुम बरसात में भीगो, धूप का सामना करो, जंगली जानवरों के बीच में जाओ, असुरक्षित रहो, आदि आदि। तुम्हारा कर्तव्य है मेरे माता पिता की सेवा करना, यहीं रहो। सीता जी मानती नहीं। अंत में झल्ला के सीता जी कहती हैं, और जो वो कहती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सीता जी कहती हैं कि अब तक जितनी रामायणें हुई हैं उसमें सब में तो राम जी सीता जी को लेके गए हैं, तो आप बताइए मुझे क्यों नहीं लेके जाएंगे। अध्यात्म रामायण गोस्वामी जी के न जाने कितना पहले संस्कृत में
बहुत सी रामायणें रही हैं। तुलसीदास ने मर्यादा के कैनन के माध्यम से मर्यादा को बीच में रखते हुए, हमको पता है वो प्रसंग बार बार उसका उल्लेख अनावश्यक जान पड़ता है, लेकिन संदर्भ पूरा करने के लिए वो भी आवश्यक है। एक जयंत नेत्रभंग नाम की लीला खेली जाती है। आप सब जानते हैं जयंत एक कौआ है रामचरितमानस में, जो जिमी बासव बस अमरपुर शची जयंत समेत, जो शची का पति है। और शची और जयंत का जो युगल है ये संभवतः इंद्र का बेटा है जयंत। इंद्र का बेटा जयंत और उसकी पत्नी शची, वो अपने को संसार का, आज के मुहावरे में कहें तो सबसे कूल कपल मानते हैं, सबसे कूल हैं वो पति पत्नी। लेकिन जब वो अरण्य में राम और सीता को देखते हैं तो उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि ये तो कूल हमसे भी ज़्यादा हैं। तो जयंत कौआ बन के आता है और सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के पैरों में चोंच से हमला करके भाग जाता है। राम उसको दंड देते हैं, वो क्षमा मांगता है। राम उसको तीर से प्रहार करके नेत्रभंग उसका कर देते हैं, एक आंख वाला बना देते हैं। अब ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में न हो करके सुंदर कांड में है, और वहाँ वो सीता जी के स्तनों को छलनी करके भागा है। वो हनुमान को ये कथा सुनाती हैं। ये संभव था मुगल काल में? ये उत्थान है कि पतन है हमारा? ऐसे बहुत सारे सवाल रामचरितमानस का पाठ हमारे सम्मुख खड़े करता है। एक जगह पैर है, दूसरी जगह स्तन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के यहाँ मर्यादा की छन्नी से सब कुछ को छान दिया गया है। उस कथा को सरल और जनबोधगम्य बनाने की गरज से ऐसा करना उस युग की ऐतिहासिक आवश्यकता थी। और जब आप इतिहास की अवज्ञा करते हैं तो इतिहास आपकी कैसी अवज्ञा करता है ये बताने के लिए मुझे किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम अतीत पर तोप से गोले चलाओगे, पिस्तौल से गोली चलाओगे, तो भविष्य तुम्हारे ऊपर तोप से गोले बरसाएगा। वो उस समय की ज़रूरत थी जो तुलसीदास ने किया। तो मैं वो बता रहा था 300 रामायणें हैं और रामायण को खेलने की अनेकानेक प्रविधियां हैं। बनारस में ही जो सबसे आदि लीला है चित्रकूट की लीला, उसमें अभिनयन नहीं है, उसमें एक्टिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो होते हैं वो होने का अभिनय नहीं करते। अभिनय में जो अवस्थानुकीर्तनम, अवस्थानुकरण का तत्व है, यानी कुछ ऐसा है जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका रामलीला में अनुकरण किया जा रहा है, वो कुछ हम ही हैं। हम अपना अभिनय थोड़े करते हैं, हम होते हैं। तो अगर स्वरूप की प्रतिष्ठा हो गई है तो वो अभिनयन नहीं है वहाँ पे। बनारस की रामलीला ऐसे होती है। इसका एक बार भारत भवन में रामलीलाओं पर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो काशी की एक रामलीला को वहाँ बुलाया गया था दीदी। तो मॉडर्न लोग थे, प्रोसीनियम पर नाटक करने वाले, ये 50 बाई 30 के मंच पे नाटक करने वाले, 50 फुट बाई 30 फुट के, वो 9 किलोमीटर बाई 9 किलोमीटर के मंच की कल्पना कर सकते हैं आप लोगों को लगता है? रामलीला के ओपेरा की कल्पना प्रोसीनियम पे नाटक करने वाला, गाना गाने वाला और नाचने वाला कभी कर सकता है? कभी ऐसे दर्शक की कल्पना आधुनिक हिंदी रंगमंच या अंग्रेज़ी रंगमंच कर सकता है कि दर्शक जो है हाथ में मूल पाठ लेके बैठा हो, मिला रहा हो एक एक पंक्ति। दर्शक जो है स्वरूपों के साथ 3 किलोमीटर की यात्रा करके जा रहा है। अयोध्या से मिथिला, मिथिला से पंपासर, पंपासर से चित्रकूट, चित्रकूट से नंदीग्राम, नंदीग्राम से लंका। नहीं संभव है, नहीं संभव है।
वो मातृभूमि आप वर्षों पहले कॉलोनियल एजुकेशन के प्रभाव में कहीं छोड़ आए हैं, आपको एहसास नहीं है कि आपसे छूट क्या गया है। तो पूछा गया भारत भवन में कि आप कोई पर्दा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो पारसी थिएटर की आदत है। तो कहा पर्दा है, तो कहाँ है पर्दा? आसमान है हमारा पर्दा। आसमान जिसका पर्दा है, इतना बड़ा थिएटर जिसने आकल्पित किया है अपने मन में, वो है बनारस की रामलीला। और बनारस की जो रामनगर की रामलीला है, 200 साल से ज़्यादा समय उसको भी हो गया। उसके अस्तित्व के, उसके संभवन के कारण जो हैं सांस्कृतिक से ज़्यादा राजनैतिक हैं। बनारस की सियासत अवध के नवाब के अधीन थी, आप सबको पता है। और अभी ये संचालक महोदय कह रहे थे, उमेश भाई, कि अब गांवों गांवों तक राम कथा पहुंच गई है। तो मैं उसमें यही बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी नहीं पहुँची है, 16वीं शताब्दी से 500 साल से वो उत्तर भारत के गांव-गांव में पहुँची हुई है। उसका प्रदर्शन होता हो, कम होता हो, ज़्यादा होता हो, आप विदेशी विद्वानों के लेखे पर यकीन करें अगर, तो ये 19वीं शती में, यानी 1801 से 1899 के बीच की अवधि में, 19वीं सदी में उत्तर भारत का कोई गांव आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ऐसा नहीं होता था जिसके कम से कम पुरुष सदस्य ही घर में मिल जाएं आपको शाम के समय, क्योंकि वो लीलाओं में गए हुए होते थे। किसी घर में कोई एक रुक गया है कि भाई एक बस्ती है, कोई एक अगोरने वाला होना चाहिए, तो किसी बूढ़ पुरनिया को छोड़ दिया गया है कि तू देखे न जीवा लीला, तू शामिल न रहबा। ये जन सहभागिता का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है जिसका नाम है रामलीला। और उसी में से फाइन ट्यून हो करके रामनगर की रामलीला निकली है। मंच पर बताया गया कि सुपर्णखा पश्चिमी गाने पे डांस करती है। आपको मालूम है एक भरत मिलाप होता है बनारस में, नाटी इमली में, 483 साल से लगातार हो रहा है, 4:40 पर शाम को। और उसके मुख्य अतिथि होते हैं वही महाराज बनारस के परिवार के। अब तो रियासत रही नहीं, तो महाराज बनारस के प्रतिनिधि कहा जाता है, जो काशी नरेश हैं उनको। लेकिन वो लीला उन महाराज का भी, जिनको देवाधिदेव महादेव का अवतार माना जाता है, मिनट भर भी इंतज़ार नहीं करती। 4:41 पर भी होगा अगर, तो लीला हो जाएगी। इंतज़ार किसी का नहीं करती। परंपरा पालन उनके लिए इतना बड़ा मूल्य है। उस लीला में केवट जो है नाव पे चढ़ाते समय रैदास का पद गाता है साहब, रैदास का पद। कोई पूछे रैदास के पद, कबीर के पद कहाँ से आए उस सगुण लीला में, लेकिन हैं तो हैं, वो स्क्रिप्ट प्रकाशित है। चित्रकूट रामलीला की भी और रामनगर रामलीला की तो बहुत दिनों से प्रकाशित है, जिसे भारतेंदु ने संपादित और सुलिखित शोधित किया है, उसे भोजपुरी से खड़ी बोली में कन्वर्ट किया है। रामनगर की रामलीला की जो स्क्रिप्ट है वो इसलिए विशिष्ट है कि उसमें कुछ कथोपकथन, कुछ संवाद भी हैं। चित्रकूट की रामलीला में जो सबसे प्राचीनतम कला रूप है रामलीलाओं का, उसमें संवाद नहीं है, संवाद है ही नहीं। क्योंकि जब काम दर्शन और श्रवण से चल जा रहा है, तब अभिनय नाम के मध्यस्थ की, दलाल की, मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है उन्हें। वो आस्था का काम है। मुझे पता है कि जिस तरह से मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अगर मैं बार बार उनके सामने थिएट्रिकल प्रोडक्शन कहूँगा तो कोई बनारसी मेरा कॉलर पकड़ लेगा कि का कहतू है वे भगवान जी के।
वो भगवान है ना। तो ये फर्क है। ऐसे एक परंपरा हमारी आधुनिकता का सामान बनी है। ऐसे रिजरेक्शन, इतने व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वो शास्त्र लोक में पर्यवसित हुआ है। अब वो विद्यानिवास जी का प्रसिद्ध निबंध याद कर लूँ, बनारस के एक और मूर्धन्य को, वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो वो मुकुट जो भीगा है ना, राम का मुकुट, लक्ष्मण का पटुका और सीता जी का सिंदूर, वो हम सब के मन में, हमारी चेतना में भीगता है। हम ही भीगे हुए लोग हैं। और इसी नमी के, इसी जल के पड़ोस में, इसी गंगा जी के जो व्योमेश शुक्ल के हृदय में बहती हैं, रामलीला संभव है। और व्योमेश शुक्ल जैसे आएंगे जाएंगे, रामलीला वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी। मैंने बहुत समय लिया। प्रणाम आप सब लोगों को।